हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए दोस्तों खान सर की इस बुक से अभी तक हमने 16 प्रैक्टिस सेट कर लिया है। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 17 करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 17। देखिए, पहला क्वेश्चन है, नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी का आध्यात्मिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा, मापचा खम्बाब। सेकंड क्वेश्चन है, महात्मा गांधी और उनके स्वयंसेवकों के दल द्वारा निम्नलिखित में से कितने दिनों तक दांडी मार्च पद यात्रा की गई थी? ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों, 24 दिन तक। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा प्रमुख कार्यक्रम के रूप में एक एकीकृत संरक्षण मिशन नमामि गंगे कार्यक्रम को अनुमोदित किया गया था? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 2014। चौथा प्रश्न है, डैश वह न्यूनतम प्रतिशत जमा होती है जो किसी वाणिज्यिक बैंक को तरल नकदी, सोना या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में रखनी होती है? इसका ऑप्शन बी होगा दोस्तों, वैधानिक तरलता अनुपात। पांचवा प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम को निम्नलिखित में से कौन सी नगरी लिच्छवियों से दहेज के रूप में प्राप्त हुई थी? ऑप्शन यहाँ पे बी होगा दोस्तों, पाटलिपुत्रा। छठा क्वेश्चन है, डैश न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है? बताइए किसका उल्लेख नहीं किया गया? वितरित न्याय का। ठीक है, बाकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों, सातवां है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है? यहाँ पे डी ऑप्शन होगा, स्टीम आयरन। क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अपनाया जाता है? इसका ऑप्शन सी होगा दोस्तों, यह खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है। ठीक है, यह खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता की दर सबसे कम है? सबसे कम है दंतेवाड़ा में। 10वां, निम्नलिखित में से कौन से मिजो लोगों की एक पारंपरिक नृत्य शैली है? राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा दोस्तों, चेराव। 11वां है, देखिए हेलिओडोरस स्तंभ भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के क्षेत्रीय शक्ति कर एक भाग नहीं था? भारत के क्षेत्रीय शक्ति का एक भाग नहीं था। 12 का सही जवाब बी होगा, कान्यकुब्ज। 13 है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद के एक वास्तुकार थे? ए ऑप्शन होगा, हर्बर्ट बेकर। देखिए मोढेरा के सूर्य मंदिर की वास्तुकला निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? ये किस प्रकार की दोस्तों? चालुक्य स्थापत्य कला शैली। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन द्वारा निम्नलिखित में से किस अवधि को अंतर्राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता दशक घोषित किया गया था? राइट आंसर सी होगा, 81 से 90। ठीक है, इस दशक को क्या घोषित किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता दशक। 16 है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय किराया अधिकरण का विचार प्रस्तावित किया गया है? सी होगा, 75वां। 17 है, संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 15 थी। देखिए टूटी लावा मेले का पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? ये दोस्तों झारखंड में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 18 पे आ जाइए। 19, ठीक है, 1018 ईस्वी में कन्नौज के निम्नलिखित में से किस शासक के समय महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था? राजपाल प्रतिहार। ठीक है, 20 है, सेन राजवंश के निम्नलिखित में से किस अंतिम शासक के शासनकाल में मुसलमानों ने बंगाल पर आक्रमण किया था और इस साम्राज्य का पतन किया था?
राइट ऑप्शन ए होगा दोस्तों, लक्ष्मण सेन। देखिए WTO कृषि समझौता निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया? ये डी होगा 1995 में। 21 है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को सम्मिलित किया गया था? तो 42, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में। 23 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में से किस विचार से संबंधित है? ये दोस्तों स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। द लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर सी होगा, श्री अरबिंदो। भारत में शुष्क भूमि की कृषि मुख्य रूप से डैश से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सीमित है। आंसर सी होगा, 75 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सीमित है। 26 है, सीमांत उपभोग। देखिए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC उच्चतर हो जाने पर सरकारी व्यय गुणक पर क्या प्रभाव पड़ता है? सी होगा, यह अधिक हो जाता है। गंगा का निचला मैदान भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश तक विस्तृत है? ये दोस्तों बांग्लादेश तक विस्तृत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तारपा नृत्य डैश का एक लोक नृत्य है, बताइए तारपा नृत्य कहाँ का नृत्य है? ये दोस्तों दादरा और नागर हवेली का सही हो जाएगा। 29 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। देखिए न्याउली डैश राज्य का लोक नृत्य शैली है? न्याउली, ठीक है, किस राज्य का लोक गीत है दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तराखंड का। चलिए दोस्तों हिंदी का सेक्शन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 से। चलिए देखिए, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? बताइए, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? 115, देखिए बी वाला, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, मैं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा मैं। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? इसका आंसर ए होगा, संज्ञा की। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? राइट ऑप्शन डी होगा, 2। व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है दोस्तों समय। देखिए यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? ताले की में ये दोस्तों कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। 119 का ए। साहित्य में रस का क्या अर्थ है? इसका अर्थ दोस्तों साहित्य में से मिलने वाली आनंद अनुभूति। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? इसमें 4 होते हैं। भाषा एवं शब्द, देखिए भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न होता है, किसकी वजह से? अलंकार से। या रा ला वा किस प्रकार के व्यंजन हैं? ये दोस्तों अंतस्थ व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? 124, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कृपा। 125 है, वचन किसका बोध कराता है? वचन दोस्तों प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? 126, इसका राइट आंसर डी होगा दोस्तों, संचालक। 127 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? ये डी हो जाएगा, परख। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा, आग, जीव, घर, इसमें सभी क्या होंगे? तद्भव हो जाएंगे। 129 है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है? दूध का नहीं है दोस्तों, डी वाला ऑप्शन, ठीक है, अमी। सापेक्ष का सही विलोम क्या होगा? ए ऑप्शन निरपेक्ष हो जाएगा। 131 है, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का वचन कीजिए। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा सही, ठीक है। 131 में बी सही हो जाएगा, गोद, संख्या, अध्याय, ठीक है। अंक का अनेकार्थी समूह, गोद, संख्या और अध्याय। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। इसमें देखिए क्या हो जाएगा? पश्चाताप। चिर और चीर के अर्थ का सही विकल्प बताना है। इसमें डी होगा, चिर मतलब पुराना और चीर मतलब वस्त्र होता है। सम
उपसर्ग से बना शब्द कौन सा होगा? देखिए संयोग हो जाएगा सम उपसर्ग से बना शब्द। रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? यहाँ पे देखिए इला का हुआ है। सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो ए हो जाएगा गुण संधि। कामायनी के रचनाकार बताना है कौन है? ए ऑप्शन प्रसाद हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है दोस्तों। 138 में डी हो जाएगा, उसे शिमला जाना है। सज्जन में कौन सा समास होगा? सज्जन में दोस्तों कर्मधारय समास होगा। वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। चलिए 141 पे आ जाइए। वह दिन भर पढ़ता है, रेखांकित पद में अव्यय के भेद बताना है। दिन भर कौन सा अव्यय होगा? ये कौन सा होगा दोस्तों? बी ऑप्शन देखिए निपात हो जाएगा। कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का क्या नाम है? इसका नाम है विस्मय आदि बोधक। बाल का खाल निकालना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। 143 है दोस्त, सॉरी, यस 143 है। बाल का खाल निकालना, इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन बहुत मी। देखिए भीन मेख निकालना। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसका ए हो जाएगा थोड़े दिनों का सुख। निम्नलिखित में से रीति काल के कवि कौन हैं? रीति काल के कवि हैं दोस्तों वृंद। 46 से 150। कविता के मर्मज्ञ रसिक स्वयं कवि से अधिक महान। चलिए इसको पूरा देखते हैं दोस्तों, पैसेज, ठीक है, पैसेज के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए कविता की मर्मज्ञ और रसिक कौन हो सकता है? राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, जो कविता के मर्म को समझकर उसके रस में डूब जाता है। अच्छा गुरु अपने शिष्य में क्या देखता है? सी ऑप्शन होगा भक्ति और श्रद्धा। पुष्प का सौंदर्य किसमें है? तो बी हो जाएगा यहाँ पे देखने वाले की दृष्टि में। अगला है देखिए 149। जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है उस सब का श्रेय मैं उन्हीं गुरु का है, कथन में कौन सा भाव प्रकट होता है? देखिए जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है उस सब का श्रेय मेरे उन्हीं गुरु का है, कथन में कौन सा भाव प्रकट होता है? इसमें सी हो जाएगा गुरु के प्रति शिष्य भाव। पद शब्द में उचित समानार्थी शब्द बताना है। ये ऑप्शन हो जाएगा मार्ग, ठीक है। तो दोस्तों मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट नंबर 17 हमने कंप्लीट कर लिया है खान सर की इस बुक से। ओके बाय बाय, टेक केयर। पीडीएफ के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।